गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद मित्रों। आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लासेस में स्वागत है, जिसमें हम लोग टारगेट कर रहे हैं दिसंबर 2023 का जो एग्जाम होने वाला है एनटीए यूजीसी नेट का, उसको हम लोग टारगेट बना के चल रहे हैं। और आज हम लोग जो है सब्जेक्ट के अलावा हम लोग कॉमन पेपर जो होता है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एग्जाम मतलब जो एनटीए यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, जिसमें हम लोग पेपर फर्स्ट में यूनिट 6 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि लॉजिकल रीजनिंग है। आपका क्या है? लॉजिकल रीजनिंग है। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोगों ने सबसे लास्ट वाले पोर्शन में जो आपने देखा होगा उसमें जो है प्रमाणों की बात करी गई है, तर्क की बात करी है। तो अगर हम शुरुआत से चलते तो शुरुआत में काफी चीजें हम लोगों को प्रमाण से संबंधित हम लोग को पढ़नी थी, इसलिए मैंने सबसे पहले प्रमाणों को बताना उचित समझा है। और प्रमाणों में हम लोगों ने अगर बात करें कि अगर प्रमाण किसने दिए हैं, तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि प्रमाण की अगर बात करेंगे तो न्याय फिलॉसफी ने, न्याय दर्शन ने प्रमाण की बात करी है। मैंने प्रमाण के आपको पूरे के पूरे स्ट्रक्चर बना के भी आपको दिखाया था, बताया था कि कौन से दर्शन में कितने प्रमाण माने आते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने न्याय फिलॉसफी की बात करी, न्याय फिलॉसफी में न्याय सूत्र की बात करी, नव्य न्याय की बात करी हम लोगों ने। तो उसके बाद हम लोगों ने अभी हाल ही में पिछली क्लास में हम लोगों ने 16 जो है इनके पदार्थ देखे थे। ठीक है, न्याय दर्शन में जो 16 पदार्थ थे उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? सबसे पहले नंबर 1 पे हम बात करेंगे। नंबर 1 पे हम लोगों ने क्या बात किया था? नंबर 1 पे हम लोगों ने प्रमाण की बात करी थी, जिसकी प्रमाण की बात करी थी। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रमाण क्या है, प्रूफ क्या है, तो आप बताएंगे प्रमाण क्या होता है? किसी भी वस्तु के ज्ञान का जो साधन होता है वही प्रमाण कहलाता है। मतलब कोई भी विषय के बारे में आप जानना चाह रहे हैं और उसको जानने के लिए जिन साधनों का आप प्रयोग करते हैं उसी को क्या कहा गया है? प्रमाण कहा गया है। अब प्रमाण की बात करें तो प्रमाण इनके अनुसार, न्याय के अनुसार 4 प्रमाण माने गए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। अगर हम इसको अंग्रेजी में बोलना चाहेंगे, बोलेंगे द मीन्स ऑफ नॉलेज इज कार्ड प्रूफ अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ न्याय फिलॉसफी। देयर आर 4 प्रूफ्स। कौन कौन से प्रूफ है? आपका आपका प्रत्यक्ष परसेप्शन है आपका, ठीक है, इन्फ्लुएंस है आपका, वर्बल टेस्टिमनी है आपका, और एनालॉजी है। ठीक है, ये है आपके इसमें। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे हम लोग बात करते हैं। दूसरा नंबर आपका क्या आता है? प्रमेय आता है। प्रमेय क्या होता है? प्रमेय को हम लोग क्या कहते हैं? प्रमेय को हम लोग कहते हैं किसी भी ज्ञान के विषय को प्रमेय कहा जाता है। एक एक लाइन आप लोगों को याद होनी चाहिए कि जैसे प्रमाण पूछा गया तो आप बताएंगे ज्ञान के साधन को प्रमाण कहा जाता है। दूसरे पॉइंट पे आप बताएंगे प्रमेय। प्रमेय क्या होता है? तो आप बताएंगे ज्ञान के विषय को प्रमेय कहा जाता है। ठीक है, अब प्रमेय के अंदर क्या क्या होती है? ज्ञान के विषय को, कोई भी एक टॉपिक है, उस टॉपिक को आपको जानना है, उस टॉपिक को जानने जिस टॉपिक को आप जानेंगे वो टॉपिक ही जो है आपका प्रमेय कहलाता है आपका। अब प्रमेय के अंदर बहुत से ऐसे बातों का उल्लेख होता है, मतलब रियल नॉलेज आपको गेन करने के लिए आपको प्रमेय की आवश्यकता पड़ती है आपकी। ठीक है, तो वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना ही आपका उसमें आवश्यक हो जाता है। उसमें यह नहीं होता कि कोई भी नॉलेज आप ले लो और काम चले, ऐसा नहीं। जब तक वो चीज प्रूफ नहीं हो जाता है तब तक वो प्रमेय नहीं कहलाता है। प्रमेय में हमेशा जो भी नॉलेज है उस नॉलेज को प्रूव करना ही पड़ता है। कि आपने देखा होगा कि क्लास 9th या 10th में आपको प्रमेय कराई जाती होंगी। प्रमेय में जब आप करते होंगे, लिखते होंगे, हैंस प्रूफ लिखते होंगे या इति सिद्धम लिखते होंगे, तो वही आपकी प्रमेय होती है। ठीक, इसके बाद आपका आता है संशय। संशय को हम लोग डाउट बोलते हैं। प्रमेय को थ्योरम या थ्योरम बोलते हैं। प्रमाण को हम लोग एविडेंस भी बोलते हैं, प्रूफ भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये होता है।
अब आपका संशय में बात करेंगे, डाउट। डाउट में आपको पहले ही पता है कि डाउट हमें कहाँ पर होता है, जब हमारी मन की अनिश्चित अवस्था होती है। उस मन की अनिश्चित अवस्था में दो चीजें हमारे पास विकल्प रहते हैं, किस विकल्प को चुने ना चुने, ये आपको संशय की अवस्था कहलाती है। ठीक है, फिर इसके बाद नंबर 4 पे जो आपका आता है प्रयोजन, हम लोगों ने बात करी थी। ठीक, किसकी बात करी थी? प्रयोजन। प्रयोजन क्या होता है? प्रयोजन मीन्स क्या होता है आपका? पर्पस। मतलब जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए जो हम कार्य करते हैं, तो कार्य किया जाता है, उसे प्रयोजन कहा जाता है। ठीक है ना? प्रयोजन क्या होता है? जिस किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो कार्य करते हैं, हम लोग क्या है, सफलता पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हुआ? ये आपका पर्पस हुआ, ये आपका प्रयोजन कहलाता है। ठीक, फिर इसके बाद नंबर 5 पर आपका आता है दृष्टांत। ठीक, दृष्टांत क्या होता है? ठीक, दृष्टांत में क्या होता है, हमारे ज्ञान के लिए जो किया हम लोगों ने, जो पहले प्रीवियस नॉलेज जो एक्सपीरियंस हमें रहेगा, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के आधार पर, बेस पर हम लोग किसी भी बात पर तर्क लगा सकते हैं। जब कभी हम दृष्टांत का मतलब है, हमारे आंखों देखी की बात है कि उस व्यक्ति के साथ ऐसा हादसा हुआ था, तो जब कभी हम उसी के आधार पे हम किसी और को सलाह देते हैं कि आप ऐसा काम ना करिए, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा ही परिणाम होगा, तो ये क्या होता है? दृष्टांत होता है। आंखों देखे किसी भी चीज को हम लोग रियलाइज करते हैं और उसी अनुभव के आधार पे हम लोग तर्क लगाते हैं या तर्क देते हैं, तो वो आपका दृष्टांत कहलाता है। आपका क्लियर पॉइंट? ये 6 नंबर पे आपका 6 नंबर आता है सिद्धांत। ठीक, सिद्धांत क्या होता है? अब सिद्धांत में क्या होता है, किसी भी चीज को सिद्ध करना ही आपका सिद्धांत कहलाता है। आपका मतलब सिद्ध स्थापित को, मतलब कहते हैं सिद्धांत को मानकर ज्ञान के क्षेत्र को आगे बढ़ना ही आपका सिद्धांत। कहते नहीं है कि प्रमेय क्या होती है? अब यहाँ पर दो चीजें होती है, एक प्रमेय होती है और एक सिद्धांत होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस जान लेंगे क्योंकि दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं। ठीक, चलो, प्रमेय में क्या होता है, कोई भी विषय लेते हैं, उस विषय के ज्ञान को ही हम लोग प्रमेय कहते हैं। जो भी टॉपिक मिल गया हमें, उस टॉपिक को हम लोग नॉलेज कर, वही टॉपिक आपका प्रमेय कहलाता है। ठीक, प्रमेय के अंदर क्या वास्तविकता है, इसका जानना हमारा प्रयोजन, हमारा मेन काम होता है। फिर हम बात करते हैं सिद्धांत। सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत वो होता है जो अनेक प्रमेय के द्वारा जो है उसको प्रूव किया गया कि हाँ ये सही है, वास्तविक है, उसी के आधार पे पूरी दुनिया अब चलेगी। अब इसमें आप देखते होंगे, हम लोग साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी में सिद्धांतों को हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? व्यवहारवाद के सिद्धांत पढ़ते हैं, आप संज्ञानवाद के सिद्धांत पढ़ते हैं। मतलब जिन्होंने कई बार देखकर समझकर चीजों को सिद्ध कर प्रूव कर चुके, हाँ इसके आगे अगर इन्होंने बोला है कि एक कदम यहाँ बढ़े, दूसरा कदम यहाँ पर पड़ेगा, तो 100% दूसरा कदम यहाँ पर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि सिद्धांत जो है कई बार प्रयोगों के द्वारा किए गए कार्यों से सिद्ध होता है, आपका प्रूफ होता है। जैसे आपने थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर देखा होगा, या आप छोड़िए, आप विज्ञान के क्षेत्र में आप जाएंगे तो न्यूटन ने अपने सिद्धांत दिए हैं, आइंस्टीन ने अपने सिद्धांत दिए हैं, तमाम तरीके के जो सिद्धांत है उसी के आधार पे आगे हम लोग करते हैं। हम लोग ठीक विज्ञान में सिद्धांतों का प्रयोग ज्यादा करते हैं। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर बताइए? ठीक, अवयव जिसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, या कह सकते हैं हम इसको कंपोनेंट भी हम लोग बोलते हैं। अब ये होता क्या है, तो इसको जो है आप ऐसे समझ सकते हो, जब कभी हम अनुमान को मतलब कोई भी अनुमान लगाते हैं, ठीक, तो उसमें जितने भी बातों को, जितने भी शब्दों को, जितने भी तत्वों को हम प्रयोग करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? अवयव कहलाता है। मतलब अनुमान, हम कोई अनुमान लगाते हैं, अनुमान में जितनी भी चीजों को हम यूज कर रहे हैं, वही आपके अवयव कहलाते हैं। तो अवयव की परिभाषा क्या होगी, आप बताएंगे? अनुमान में जितने भी विषय वस्तुओं का, जितने भी शब्दों का, चीजों का प्रयोग करते हैं, वही आपके अवयव कहलाते हैं। आपके क्लियर?
ये हो गया 7 नंबर। अब करते हैं 8 नंबर की बात। 8 नंबर पर आता है आपका तर्क। ठीक, 8 नंबर पर तर्क आता है। तो तर्क क्या होता है? जब कभी हम अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, जैसे आप घर में होगा, घर में भी आप देखते होंगे कि जब कभी आप गलत होते हैं, लेकिन आप अपने आप को गलत उस समय ना मान के अपने आप को सही करते हैं। कैसे सही करते हैं? आप कोई ना कोई प्रूफ देते हैं, कोई ना कोई उदाहरण देते हैं, कोई ना कोई एग्जाम्पल। आप जान रहे हैं कि आप गलत हैं, फिर भी आप अपने आप को सही दिखला रहे हैं। ठीक, आप गलत होने के बावजूद भी अपने आप को सही दिखला रहे हैं, वो भी एक प्रकार का तर्क है। या कह सकते हैं किसी भी बात को भी इसमें कहते हैं कि यदि किसी बात को साबित करना है तो उसमें हमें सही मानकर, मतलब उसकी गलत काम को भी सही मानकर उसको अप्रामाणिकता को दिखलाना तर्क कहलाता है। मतलब जो प्रामाणिक ना हो उसको जो मतलब प्रमाणिक ना हो उसको जो है हम दिखाएं कि ये प्रमाणिक है और जो है मतलब सही चीज है, गलत चीज को हम सही चीज दिखा दे, वही आपका तर्क होता है। तर्क में आप गलत चीज को भी सही दिखाते हैं, सही को भी गलत दिखाते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा तर्क। ठीक है, तर्क का मतलब होता है किसी भी चीज को बताने के लिए लॉजिक, मतलब कि कोई ना कोई कारण से ही ये चीज यहाँ पर उपस्थित है। अगर ये कारण ना होता तो ये बात यहाँ पर उपस्थित ना होती। तो ऐसे इसको हम लोग समझ सकते हैं। फिर आपका 9 नंबर पे आपका क्या आता है? 9 नंबर पे आपका आता है निर्णय। ठीक, डिसीजन आता है। ठीक, 9 नंबर पे क्या आता है? निर्णय आता है, डिसीजन आता है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है निश्चित ज्ञान को, मतलब निर्णय क्या होता है? जो आपको जो नॉलेज है आप उसको जान रहे हो, यही नॉलेज एकदम बेस्ट है, अच्छा है, और इस पर आप उसी को मानकर आप आगे काम करना शुरू कर देते हैं, तो वही आपका क्या होता है? डिसीजन कहलाता है। ठीक है, डिसीजन कहलाता है। अब निर्णय को अपनाने के लिए हमेशा जो है किसका त्याग कर, याद रखिए यहाँ पर डिसीजन को लेने के लिए हमेशा इसको जो है छोड़ना पड़ेगा, संशय को छोड़ना पड़ेगा। संशय जहां पर रहेगा वहां पर डिसीजन आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, पूरी फुल्ली माइंड से हमें ये निकाल देना है कि हमें फेल होना ही नहीं है। अगर आपको संशय है कि हम कहीं पास होंगे कहीं फेल होंगे, तो वाकई में आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। आपको संशय को, डाउट को निकालना है कि नहीं, आई डू इट, हम कर सकते हैं, हम करेंगे, और इसके आगे रिजल्ट निगेटिव नहीं आना है। ठीक, उस कॉन्फिडेंस के साथ जब आप करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा आपका। क्लियर? फिर इसके बाद 10 नंबर पे हम लोग बात करेंगे। 10 नंबर पे आपका आता है आर्गुमेंट, जिसको हम वाद बोलते हैं। ठीक, वाद बोलते हैं। वाद में क्या होता है? वाद में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, दूसरे व्यक्ति पहले व्यक्ति से, मतलब यहाँ पर जब कई लोग मिलकर चर्चा करते हैं, बात करते हैं, संवाद करते हैं, कोई अपनी बातों को रख रहा है, आप अपने बात को रख रहे हैं, हम अपने बात को रख रहे हैं, आप हमारी बात को काट रहे हैं, हम अपनी बात को काट रहे हैं, और जो उसके बाद जो कंक्लूजन निकलता है, तो या जो ये चर्चाएं होती हैं, तो यही आपका वाद कहलाता है आपका। ठीक है, वाद हो गया आपका। फिर 11 नंबर पे हम लोग जल पाता है। क्या आता है? जल पाता है। ठीक है, जल में क्या होता है? जल का मतलब होता है जीतने की अभिलाषा। ठीक है, अब जीतने के केवल मेरा उद्देश्य ये नहीं कि हम अपने ज्ञान को या किसी भी ज्ञान को हम प्रूव करें, बल्कि केवल हमारा मेन मकसद ये है कि हम अपने आप को किस तरीके से जिताएं। ठीक है, विनर हो हम। अब चाहे साम दाम दंड भेद, किसी भी तर्क या किसी भी बात से हमें अपने आप को विजयी बनाना है, वही आपका जल्प कहलाता है आपका। ठीक है ना? जल्प के बाद नंबर आपका आता है वितरण। एक वितरणा आता है। वितरणा क्या होता है? यह केवल, यह भी जो है जैसे जंप में केवल जीतने के उद्देश्य से होता है, इसमें भी यही कंडीशन होती है। इसमें भी केवल जीतने के उद्देश्य से ही, विनर होने के उद्देश्य से ही जो है दूसरे के विचारों को काटने का प्रयास किया जाता है। दोनों एक जैसे ही सेम है। ठीक है, क्लियर? फिर इसके बाद आपका क्या आता है? 10, 11, 12। 12 के बाद 13 नंबर पे आपको हम लोग बात करेंगे हेत्वाभास। हेत्वाभास क्या होता है?
अब हेत्वाभास समझने के लिए आपको हमेशा अनुमान को ज्यादा ध्यान रखना होगा। जब कभी हम लोग कहते हैं कोई अनुमान लगाया और उस अनुमान में किसी प्रकार की कोई कमी हुई, ठीक, किसी जब कभी हम अनुमान लगाते हैं, अनुमान लगाने में किसी भी प्रकार की कोई जो कमी होती है उसको हम लोग कहते हैं हेतु। क्या कहते हैं? हेतु। ठीक, हेतु कहते हैं। अब हेतु में अब कहते हैं, इसको तो हमने हेतु कह दिया, लेकिन हेतु में यदि कोई दोष हो तो अनुमान भी मतलब यहाँ पे हेतु और अनुमान का बहुत अच्छा संबंध है। ठीक, हेतु और अनुमान का, यदि आपसे कहा जाए अनुमान में कोई दोष हो तो हेतु कहलाएगा, या कहे हेतु में कोई दोष हो तो अनुमान भी दूषित हो जाएगा। अब हेतु के दोष को क्या कहा गया? अब देखो यहाँ पे अनुमान में किसी भी प्रकार का कमी होगी तो उसको क्या कहा गया है? हेतु कहा गया। और हेतु में किसी भी प्रकार की कमी जो होगी उसको हेत्वाभास कहा गया है। अब जैसे एग्जाम्पल में आप अभी हम लोग पढ़ेंगे, जब परसेप्शन पढ़ेंगे, प्रत्यक्ष पढ़ेंगे, तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। अब इसमें क्या कहते हैं, जैसे आपसे कह दिया अनुमान तो लगाया कि हाँ भाई जो है ये व्यक्ति मेरे लिए, जैसे राम जो है मेरे लिए सही नहीं है, मेरे लिए गलत है, ठीक है। जैसे कोई दो मित्र है, दो मित्र में एक मित्र कह रहा है कि ये मेरे काम का नहीं है, ये मेरे साथ मतलब मेरे साथ धोखा करता है, ठीक है, मेरे काम जब मेरा काम होगा, जब मेरे साथ घूमने टहलने नहीं चलता, ये सब होता है। तो यहाँ पे क्या कि इसने अनुमान लगाया कि इसको मेरे से एलर्जी है। इसने क्या अनुमान लगाया? इसने अनुमान लगाया कि मेरे से राम को एलर्जी है, ये इसलिए मेरे साथ उठना बैठना उसको अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो मुझसे कट रहा है। लेकिन अब यहाँ पर इसने अनुमान लगाया तो ये हेतु हो गया, लेकिन अब इस हेतु में हो सकता है उसके बहुत से रीजन हो। भाई उसको पढ़ना है, उसको घर का काम करना है, उसको सब चीजें संभालना करना है, तो इसके अंदर जो जो चीजें थी उसी को हेत्वाभास कहा गया है। आपका क्लियर? इसके अंदर जो जो रीजन थे, ये हेतु बनने का जो जो रीजन होता है वही आपका हेत्वाभास कहलाता है। आपका क्लियर है? अब हम लोग चलते नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलेंगे। ठीक, 14 नंबर पे आपका क्या आता है? 14 नंबर पे छल आता है। अगर छल की बात कभी भी हम लोग करते हैं तो सुदामा और कृष्ण की बात हम लोगों को याद आ जाती है। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या होए निर्धन या होए कोढ़ी। ये लाइन बहुत ही फेमस है छल के लिए। एक तो ये एग्जाम्पल आप ले सकते हो, दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि महाभारत में जो अश्वत्थामा की मृत्यु हुई थी वो भी एक छल के द्वारा ही हुई थी, जिसमें जो है युधिष्ठिर बोलते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया, किंतु हाथी, जैसे किंतु हाथी बोलते हैं वैसे ही शंख बजा देते हैं, ठीक है। तो वहां भीम कह रहे फिर जाके उसका वध कर दिया जाता है। मतलब भीम ने एक हाथी को मारते हैं और वहां पे छल के द्वारा जो है द्रोणाचार्य को छला गया था कि द्रोणाचार्य लड़ाई करना, तलवार छोड़ दे। तो उसमें क्या किया गया कि भीम ने गदा उठाई और एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था उसको उठा के मार दिया। तो युधिष्ठिर वहां बोले कि अश्वत्थामा मारा गया, किंतु जैसे ही किंतु बोलने के बाद हाथी बोलने जाके शंख बजा दिया गया और द्रोणाचार्य सुन नहीं पाए। और द्रोणाचार्य को जैसे ही पता चला कि उनका पुत्र जो है मारा गया युद्ध क्षेत्र में, उन्होंने तलवार रखकर जो है रण क्षेत्र में बीचों बीच में आ गए और उसके बाद फिर द्रोणाचार्य की भी हत्या हो जाती है। तो ये आपका छल के द्वारा किया गया था। अब सुदामा और कृष्ण की भी बात करें तो एक समय ये लोग जब शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो उसी समय जो है जब एक पेड़ ऐसे देखा गया था, मतलब इसको ऐसे ही, तो उसमें क्या था कि बारिश हो रही थी और उनको भूख लगी थी कृष्ण जी को, और नीचे सुदामा जो है चना खा रहे तो उनको बताया नहीं। तो यही उनका जो है, उनकी यही चोरी, यही कपट जो है आगे चलकर उनके लिए बहुत दुखदायी बना था आपका, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है हम लोग अब, तो इसी को हम लोग समझ रहे हैं। छल हो गया,
ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 15 नंबर पे आपका जाति होता है। क्या होता है? जाति। जाति क्या होता है? जाति जो है एक प्रकार से छल की तरह ही दिखाई देता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें केवल समानता और असमानता पर दोष दिखाया, मतलब इसमें क्या होता है कि ये कमी दिखाता है। जैसे दो लोग सामने खड़े हैं, ये इसकी मतलब इसमें दोनों में क्या समानताएं और क्या असमानताएं हैं उन पर जो है ये बताता है। जाति का क्या काम है? जाति का काम है समानता और असमानता को बताना, ठीक। समानता और असमानता के आधार पर जो कमी निकालते हैं वही आपका जाति कहलाता है, ठीक। क्लियर? ये हो गया। अब नंबर 16 जो आखिरी है, निग्रह स्थान। निग्रह स्थान। निग्रह स्थान क्या होता है? निग्रह स्थान जो होता है ये जो है वाद विवाद के बारे में जब जो है ऐसे स्थान पर पहुंचा जाता है जहां पर उसे हार माननी पड़ती है, तो वह निग्रह स्थान होता है। निग्रह स्थान जब हार के निकट आप पहुंच जाओ, आपके पास किसी प्रकार का कोई तर्क ना हो, कोई उत्तर ना हो, तो वो आपका निग्रह स्थान कहलाता है। मतलब एक लाइन में अगर आपको कहना हो तो आप कह सकते हैं कि पराजय के स्थान को निग्रह स्थान कहा जाता है, ठीक है। निग्रह स्थान के हमेशा दो कारण होते हैं, एक ज्ञान, दूसरा अज्ञान, ठीक है। निग्रह जो होता है, पराजय के स्थान को निग्रह कहते हैं और पराजय के स्थान को निग्रह कहते हैं। ये लाइन क्लियर है। और पराजय निग्रह स्थान के दो कारण हो सकते हैं, एक आपका ज्ञान हो सकता है, दूसरा एक आपका गलत ज्ञान हो सकता है, दूसरा आपका अज्ञान हो सकता है। क्या होता है? एक गलत ज्ञान हो सकता है, दूसरा अज्ञान होता है, ठीक है ना। एक गलत ज्ञान होता है, दूसरा अज्ञान होता है। तो ये आपके 16 पदार्थों की बात हम लोगों ने आज करी है, जो कि आपके एग्जाम से बहुत महत्वपूर्ण है। कम समय में हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा इन सबको बेहतर तरीके से जानने का प्रयास किया है। क्लियर?